हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एस जी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये नीट एग्जाम 2020 की पेपर और उसके आंसर की दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों यहां पर हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक बताया जाएगा। दोस्तों आप चिंता ना करें, यहां पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं बताया जाएगा। और दोस्तों याद रखिए, अगर किसी क्वेश्चन में मेरे से जल्दीबाजी में अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी तो मैं आपको उसका आंसर बताऊँगा। देखिए यहाँ पर पहले ये 16 क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिलाते जाना। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 क्वेश्चन का तीसरा आंसर होगा -4 से +4 तक। ठीक है दोस्तों, और आप टेंशन ना ले, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन में अगर कोई गलती हो जाएगी तो दोस्तों मैं उसका राइट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लें थोड़ी देर बाद कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत तो नहीं दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये निकल के आया है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। तो यहाँ पर 71, 104, 71 हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा 45 होगा। अगला क्वेश्चन है वह मिश्रण जो राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन का प्रदर्शन करता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर फर्स्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉल और एसीटोन, इसका फर्स्ट आंसर जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद आपके पास दोस्तों इसके बाद जैसे 2-3 क्वेश्चन शायद मुझे लगता है इसमें मेरे छूट गए हैं। मैंने 40 समथिंग, ये 40 क्वेश्चनों का ही है इस बार केमिस्ट्री का। तो दोस्तों इसके बाद बायोलॉजी आएगी, फिर उसके बाद फिजिक्स आएगी। ठीक है दोस्तों, आप टेंशन ना ले। इसका पिछले वाले का आंसर आपने देख लिया कौन सा था, एथेनॉल प्लस एसीटोन था। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को निकाले तो कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों इसमें ऑक्सीजन गैस सेकंड आंसर हो जाएगा। दोस्तों हर एक बच्चे के क्वेश्चन अलग अलग है, तो आप इसका ध्यान रखें, अपने क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर मैच करें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देगी? क्या कौन सी एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देगी? ठीक है दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला देखो आपके पास एनिलीन दे रखी है, फिर एनिलीन के साथ CH3 और जोड़ दिया है, फिर डबल CH3 जोड़ा है, फिर CH2H5। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा जो एनिलीन है वही आपको कार्बिल एमीन परीक्षण दे देगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था जिसका जो मैंने पेपर लिया है उसके हिसाब से ये अगला क्वेश्चन है। इसमें देखो सुमेलित करना था, उचित सुमेलित मिलाना था। दोस्तों इसमें पहला है CO+H2, तो ये आपको पता है संश्लेषण गैस होती है। और ए में थर्ड पहले दूसरे तीसरे तीनों में है। और जल की कठोरता मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। इसके कारण इसका पहला आंसर हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आप चिंता ना करें। दोस्तों बायोलॉजी और फिजिक्स की आंसर की भी आपको मिलेगी तुरंत। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी क्वेश्चन मैच कर सकें। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैंने इस बार की एक्सेप्टेड कट ऑफ जो नीट के रहने वाली है मार्क्स के आधार पर डाली है। आप उस वीडियो को भी देख लें, उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर एनिसोल HI के विदलन से क्या प्राप्त होगा? तो ये फिनॉल प्लस CH3HI प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा? कौन सी अभिक्रिया मानी जाती है? तो दोस्तों ये क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जो कि इस क्वेश्चन के आधार पे इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पर यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनाता है जो विघटित होकर B बनाता है। जब B को कॉपर +2 जलीय विलयन से गुजारा जाता है तब C का गहरे रंग का मिश्रण प्राप्त होता है। तो C का सूत्र क्या होगा? कॉपर NH3 का होल पावर +2। ठीक है दोस्तों, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CuNH3 का होल पावर +2 आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सारी अमीनो एसिड है? दोस्तों इसकी ट्रिक भी मैं दोस्तों यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं, जिसमें ये ट्रिक बताई जाती है गावली। तो इसका HAL जो कि आपके सारी अमीनो एसिड है, और L के हिसाब से लाइसिन आपका अमीनो एसिड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है कौन सी एल्केन वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धि में नहीं बनाई जा सकती? दोस्तों इसमें असम्मित जो एल्केन होती है वह नहीं बनाई जा सकती, और इसमें एन हेप्टेन असम्मित एल्कीन है। थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्रोमियम +2 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन कीजिए। तो दोस्तों क्रोमियम +2 है, इसमें 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक रूट में n कोष्टक n+2। इसके हिसाब से 4 गुणा 6 24 हो जाएगा रूट में, और 24 का 4.90 बोर मैग्नेटो आंसर सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर रहा है निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है हीलियम एक अक्रिय गैस है जो कि आणविक रूप में नहीं पाई जाती है बल्कि परमाणुविक रूप में पाई जाती है। इसी कारण इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट आंसर
ही करेक्ट आंसर हो जाएगा He2। कौन सा हो जाएगा? He2, जबकि Li2 तो पाया जाता है, C2 भी पाया जाता है और O2 भी होता है। तो इसका फर्स्ट आंसर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, निम्न में से कौन सा धनायनिक अपमार्जक है? ठीक है दोस्तों, धनायनिक अपमार्जक दोस्तों इसमें थर्ड आंसर होगा सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड इसका थर्ड आंसर इस करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों इसमें ये फर्स्ट आंसर मैंने गलती से मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर ये थर्ड आंसर होगा, ध्यान रखना, आप इसमें मत जाना, थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखो, पहला पिटवे लोहे में 4% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है। नहीं, पिटवे लोहे में 4% नहीं होती है, कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 4% नहीं होती है। और फफोलेदार तांबे में CO2 का निकास के कारण नहीं होता है, वहाँ पर नाइट्रोजन वाली गैस निकलती है। यहाँ पर इसका थर्ड आंसर हो जाएगा निकेल के लिए वाष्प परावस्था शोधन वॉन वॉनकेर विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन से अधिक स्थायी होता है? तो इसका आंसर अति संयुग्मन के कारण, क्योंकि CH3 के कारण 3 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, जिनका अति संयुग्मन प्रभाव लगेगा। क्योंकि देखो CH3 जो समूह होता है दोस्तों प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, माइनस आई इफेक्ट नहीं दर्शाता है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से सल्फर में सल्फर के ऑक्सोल में OO यानी प्रोक्सी लिंकेज पाई जाती है? तो ये H2S2O8 में थर्ड आंसर होगा दोस्तों, फोर्थ नहीं, थर्ड आंसर होगा H2S2O8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक एल्कीन ओजोनालाइसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथेनेल यानी एक कार्बन का एल्डिहाइड देती है। तो दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड एक कार्बन के जस्ट पास फर्स्ट नंबर पे ही यहाँ पर ये तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपके बन जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से क्या हो सकता है? दोस्तों सक्रियण ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभिक्रिया की ऊष्मा भी प्रति मोल के आधार पर दी जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दहलीय ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संघट्ट आवर्ती में हो जाएगा, क्योंकि प्रति इकाई आयतन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज के जल अपघटन से, दोस्तों आपको सबको पता है सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही बनती है। इसका मतलब या तो पहला आंसर हो सकता है या तीसरा आंसर। दोस्तों इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनती है, तो थर्ड आंसर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, अभिक्रियाओं में निम्नलिखित क्रम में अक्ष यौगिक को पहचानिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या होगा? देखो दोस्तों, जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है तब CCl3 बनता है, यहाँ पर इसका CH2Cl ही बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है? तो दोस्तों देखिए, परमाणु द्रव्यमान सबका अलग अलग है, तो यानी जिसका दो द्रव्यमान है, मास है, वो सबसे ज़्यादा होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिथियम वाले का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सबसे सही है? तो दोस्तों ये वाला, इसमें थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि वो तो स्थायी होता है ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें ACO कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों उदासीन प्रकृति की होती है, तो M में आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, और ये आपका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, निम्नलिखित में से समन्वय यौगिकों को पहचानने के लिए संलयित की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का क्रम कौन सा होगा? तो दोस्तों CN- की सबसे ज़्यादा होती है, इस कारण ये थर्ड आंसर इस करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की 288 पिकोमीटर सेल को एक कोर की लंबाई काय केंद्रित घनीय संरचना में उपस्थित हो, परमाणु त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है R बराबर √3a/4। तो फर्स्ट आंसर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मान दे रखी है, अभिकारक के 2 से 0.2 तक जाने में कितना समय लगेगा? दोस्तों आंसर 500 सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है, ये टेंशन ना ले दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी म्यू किसका 0 होगा, डायपोल मोमेंट किसका 0 होगा? तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले में देखो अमोनिया आ गया, दूसरे में हाइड्रोजन फ्लोराइड आ गया, तीसरे में नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंटेन 2 बनाने की विलोपन अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसमें बीटा विलोपन हो रहा है, ये सेजेब नियम का पालन भी करती है, और हाइड्रोजनीकरण भी होता है, हाइड्रो एलोजनीकरण भी होता है यहाँ पर। तो ABC तीनों आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसार के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर Q तो 0 होगी दोस्तों, इसमें फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप देख लेना एक बार, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें सेकंड आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उचित खतन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए D खतन पे आप जोर डालिए, CO रंगहीन
मलिन और गंदीन गैस होती है, इसके कारण इसका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।